ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। रुद्र संहिता के पार्वती खंड का 45वां अध्याय। भगवान शिव का अपने परम सुंदर दिव्य रूप को प्रकट करना, मैना की प्रसन्नता और क्षमा प्रार्थना तथा पूर्ववासिनी स्त्रियों का शिव के रूप का दर्शन करके जन्म और जीवन को सफल मानना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इसी समय भगवान विष्णु से प्रेरित हो तुम शीघ्र ही भगवान शिव को अनुकूल बनाने के लिए उनके निकट गए। वहां जाकर देवताओं का कार्य सिद्ध करने की इच्छा से नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा तुमने रुद्र को संतुष्ट किया। तुम्हारी बात सुनकर शंभु ने प्रसन्नता पूर्वक अद्भुत, उत्तम एवं दिव्य रूप धारण कर लिया। ऐसा करके उन्होंने अपने दयालु स्वभाव का परिचय दिया। मुने, भगवान शंभु का वह स्वरूप कामदेव से भी अधिक सुंदर तथा लावण्य परम आश्रय था। उसका दर्शन करके तुम बड़े प्रसन्न हुए और उस स्थान पर गए जहाँ सबके साथ मैना विद्यमान थी। वहां पहुंचकर तुमने कहा, विशाल नेत्रों वाली मैंने, भगवान शिव के उस सर्वोत्तम रूप का दर्शन करो। यह रूप प्रकट करके उन करुणा में शिव ने तुम पर बड़ी ही कृपा की है। तुम्हारी ये बात सुनकर शैलराज की पत्नी मैना आश्चर्यचकित हो गई। उन्होंने शिव के उस परमानंद दायक रूप का दर्शन किया जो करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी, स्वराग, सुंदर, विचित्र वस्त्रधारी तथा नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित था। वह अत्यंत प्रसन्न, सुंदर हास्य से सुशोभित, ललित लावण्य से लसित, मनोहर, गौर वर्ण, द्युतिमान तथा चंद्रलेखा से अलंकृत था। विष्णु आदि संपूर्ण देवता बड़े प्रेम से भगवान शिव की सेवा कर रहे थे। सूर्य देव ने छत्र लगा रखा था। चंद्रदेव मस्तक का मुकुट बनकर उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। इन सब साधनों से भगवान शिव सर्वथा रमणीय जान पड़ते थे। उनका वाहन भी अनेक प्रकार के आभूषणों से विभूषित था। उसकी महाशोभा का वर्णन नहीं हो सकता था। गंगा और यमुना भगवान शिव को सुंदर चवर डुला रही थी और राक्षो सिद्धियां उनके आगे नाच रही थी। उस समय में भगवान विष्णु तथा इंद्र आदि देवता अपने अपने वेश को भली भांति विभूषित करके पर्वतवासी भगवान शिव के साथ चल रहे थे। नाना रूपधारी शिव के गण खूब सज धज कर अत्यंत आनंदित हो शिव के आगे आगे चल रहे थे। सिद्धि उपदेवता, समस्त मुनि तथा अन्य सब लोग भी महान सुख का अनुभव करते हुए अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक शिव के साथ यात्रा कर रहे थे। इस प्रकार देवता आदि सब लोग विवाह देखने के लिए उत्कंठित हो खूब सज धज कर अपनी पत्नियों के साथ पर ब्रह्म शिव का यशोगान करते हुए जा रहे थे। विश्व वसु आदि गंधर्व अप्सराओं के साथ जो शंकर जी के उत्तम यश का गान करते हुए उनके आगे आगे चल रहे थे। मुनि श्रेष्ठ, महेश्वर के शैलराज के द्वार पर पधारते समय इस प्रकार वहां नाना प्रकार का महान उत्सव हो रहा था। मुनीश्वर, उस समय वहां परमात्मा शिव की जैसी शोभा हो रही थी, उसका विशेष रूप से वर्णन करने में कौन समर्थ हो सकता है। उन्हें वैसे विलक्षण रूप में देखकर मैना क्षण भर के लिए चित्रलिखी सी रह गई। फिर बड़ी प्रसन्नता के साथ बोली, महेश्वर, मेरी पुत्री धन्य है जिसने बड़ा भारी तप किया और उस तप के प्रभाव से आप मेरे इस घर में पधारे। पहले जो मैंने आप शिव की अक्षम्य निंदा की है उसे मेरी शिवा के स्वामी शिव आप क्षमा कर दें और इस समय पूर्णतः प्रसन्न हो जाएं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार बात करके चंद्रमौली शिव की स्तुति करती हुई शैलप्रिया मैना ने उन्हें हाथ जोड़ प्रणाम किया। फिर वह लज्जित हो गई। इतने में ही बहुत सी पूर्ववासिनी स्त्रियां भगवान शिव के दर्शन की लालसा से अनेक प्रकार के काम छोड़कर वहां आ पहुंची। जो जैसी थी वैसे ही अस्त व्यस्त रूप में दौड़ आई। भगवान शिव का वह रूप देखकर वह मोहित हो गई। शिव के दर्शन से हर्ष को प्राप्त हो प्रेम पूर्ण हृदय वाली वह नारियां महेश्वर की उस मूर्ति को अपने मनो मंदिर में बिठाकर इस प्रकार बोली। पूर्ववासिनियों ने कहा, अहो, हिमवान के नगर में निवास करने वाले लोगों के नेत्र आज सफल हो गए। जिस जिस व्यक्ति ने इस दिव्य रूप का दर्शन किया है, निश्चय ही उसका जन्म सार्थक हो गया है। उसी का जन्म सफल है और उसी की सारी क्रियाएं सफल हैं, जिसने संपूर्ण पाशों को नाश करने वाले साक्षात शिव का दर्शन किया है। पार्वती ने शिव के लिए जो तप किया है उसके द्वारा उन्होंने अपना सारा मनोरथ सिद्ध कर लिया। शिव को पति के रूप में पाकर वह शिवा धन्य और कृत्य हो गई। यदि विधाता शिवा और शिव की इस युगल जोड़ी को सानंद एक दूसरे से मिला न देते तो उनका सारा परिश्रम निष्फल हो जाता। इस उत्तम जोड़ी को मिलाकर ब्रह्मा जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है। इससे सबके सभी कार्य सार्थक हो गए। तपस्या के बिना मनुष्यों के लिए शंभु का दर्शन दुर्लभ है।
भगवान शंकर के दर्शन मात्र से ही सब लोग कृतार्थ हो गए। जो जो सर्वेश्वर गिरजापति शंकर का दर्शन करते हैं वे सारे पुरुष श्रेष्ठ हैं और वे हम सारी स्त्रियां भी धन्य हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसी बात कहकर उन स्त्रियों ने चंदन और अक्षत से शिव का पूजन किया और बड़े आदर से उनके ऊपर खीलों की वर्षा की। वे सब स्त्रियां मैना के साथ उत्सुक होकर खड़ी रहीं और मैना तथा गिरिराज के भूरी भाग्य की सराहना करती रही। मुनि स्त्रियों के मुख से वैसी शुभ बातें सुनकर विष्णु आदि सब देवताओं के साथ भगवान शिव को बड़ा हर्ष महसूस हुआ। अध्याय 45 समाप्त। इस अध्याय में हमने जाना कि जब मेनका जी शिव जी से बात करती हैं तो वो अपने उस अपराध की क्षमा मांगती हैं कि मैंने अक्षम्य जो है अपराध किया है कि आपकी निंदा करी है और आपको भला बुरा कहा है। और उनका उस रूप के दर्शन करने के बाद जो हृदय प्रवर्तन होता है और वो अपनी भाग्य और अपनी पुत्री के भाग्य को सराहती हैं और उन शिव जी का शुक्राना करती हैं अपनी ही भाषा में उनकी स्तुति करके, तो उनका मनोहर रूप देखकर वो कृत्य हो जाती हैं और अपनी बेटी को भी पूरा श्रेय देती हैं कि उन्होंने तपस्या की। इसके उपरांत पूर्ववासिनी स्त्रियां जो हैं वो भगवान शिव के दर्शन की लालसा से सब कुछ छोड़ छाड़ कर जिस अवस्था में होती हैं वैसे ही भागी चली आती हैं। जैसे हम लोग, जैसे ही हमें पता चलता है कि गुरु जी का कहीं संगत हो रही है तो हम भी गुरु साहब की तरफ खिंचे चले आते हैं। तो भगवान शिव, हमारे महाशिव जो हैं, उनके अंदर वो हमें एक चुंबक की तरह अपनी तरफ खींचते हैं और हम खींचे चले आते हैं। जैसे मानो कि वो बांसुरी बजा रहे हैं और हम गोपियां हैं और हम सब गोपियां जो हमारी आत्माएं हैं वो अपने परमात्मा पति को देखकर सब कुछ भूलकर आ जाती हैं। और उनके मनोहर रूप को देखकर इस अध्याय में बताया है, वे सब स्त्रियां मोहित हो जाती हैं और कहती हैं कि जिस जिस व्यक्ति ने इस दिव्य रूप का दर्शन किया है निश्चय ही उसका जन्म सार्थक हो गया है। तो जिन बहुत भाग्यशाली संगत को गुरु साहब ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए हैं वो कितने भाग्यशाली हैं ये शब्दों में हम कभी बयान नहीं कर सकते। और उसका जन्म सफल है, उनकी सारी क्रियाएं सफल है जिन्होंने उनका दर्शन मात्र कर लिया है। इस अध्याय में जब ये जिक्र हुआ तो मन उसी तरफ जाता है कि सच में हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हम गुरु साहब को, जो भी हम में से उनके साक्षात दर्शन कर पाए, उनके स्वप्न दर्शन कर पाए या उनको अपने आसपास महसूस कर पाए हैं उनकी कृपा से। हमारे पास हमारे भगवान का एक स्वरूप है जिससे हम जुड़ते हैं। इस अध्याय में फिर वो स्त्रियां ब्रह्मा जी की भी सराहना करती हैं कि जिनकी वजह से ये दोनों जोड़ियां जो हैं वो मिली हैं और सभी का कार्य जो है वो सार्थक हो गया। बिना तपस्या के भगवान का दर्शन करना, शिवजी महाराज का दर्शन करना दुर्लभ है, पर हम उनके दर्शन कर पाते हैं, उनके स्वरूप के उनको महसूस कर पाते हैं। हमें नहीं पता कि हमने किस जन्म में क्या किया, लेकिन उनकी कृपा का प्रसाद है कि हम महाशिव के चरणों में हैं और ये पढ़ सुनकर हम समझ पा रहे हैं ये भी उन्हीं की कृपा है, क्योंकि करण करावनहार वो परमात्मा है। वो ही बोलते हैं, वो ही बुलवाते हैं। बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज, अपनी चरण शरण में हम सबको रखने का, और हमारा जीवन आपको पाकर धन्य हो गया। बेअंत बेअंत शुक्राना गुरु जी महाराज। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।